पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का संडे स्पेशल दार आर शो। मैं हूं राशिद और मेरे साथ मौजूद है रचित। रचित, एक कहावत अक्सर कही जाती है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। भोपाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मछली परिवार पर ड्रग्स, लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप हैं और पहले भी इनके खिलाफ कई शिकायतें हुई हैं, लेकिन जांच जो है वो पूरी नहीं हुई, अधर में है। क्या ये माना जाए कि सैया नहीं भैया भय कोतवाल तो डर काहे का? देखिए राशिद, जो आपने कहावत सुनाई कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, और भैया भाई कोतवाल अगर हम कहें तो कोई वो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप हमारे टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अब आपको। पहली तस्वीर है बिट्टू शर्मा की, जो एसीपी हैं। बिट्टू शर्मा कई थानों में रही हैं और बिट्टू शर्मा के साथ कई फोटो हैं शारिक मछली की। उनके साथ पब में भी वो दिख रही हैं, उनके बर्थडे को भी वो सेलिब्रेट करती हैं। और एक बिट्टू शर्मा की फोटो इतनी तेजी से वायरल हो रही है कि शारिक मछली के साथ बिट्टू शर्मा हर जगह नजर आ रही है। और बिट्टू शर्मा की अगर हम इस वक्त पोजीशन की बात करें तो एसीपी बिट्टू शर्मा जो हैं वो पीएचक्यू में हैं और आपके पुलिस कंट्रोल रूम में इस समय भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में वो हैं। और तमाम जो और भी तस्वीरें आप देख रहे हैं राशिद स्क्रीन पर, हितेश चौधरी हो वो भी भोपाल में पोस्टेड हैं। एक और अधिकारी हैं निर्मल, आपके हितेश चौधरी का जिक्र हमने कर ही दिया है। बिट्टू शर्मा का हम जिक्र कर चुके हैं। और भी कई थानों के टीआई हैं, वो भी यहाँ पर सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हनुमानगंज में जो अभी प्रभारी हैं वो भी शारिक मछली के परिवार के साथ दिख रहे हैं। कई तहसीलदार हैं, कई एसडीएम हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं राशिद। लेकिन इन अधिकारियों की वजह से मुझे जो लग रहा है कि जो जांच की गति है वो धीमी होती जा रही है। लेकिन हम सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं इन अधिकारियों पर कि आखिरकार मुख्यमंत्री महोदय आखिरकार क्यों नहीं इन पर जांच बिठाई जा रही है, कि इनकी तस्वीरें क्यों उनके साथ इतनी वायरल हो रही हैं। आम जनता ये पूछना चाह रही है कि इन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। आपने तमाम बीजेपी नेताओं के साथ तो शारिक मछली की नजदीकियां देखी हैं, लेकिन आज पॉलिटिक्स वाला पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी तमाम प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें में और भी दिखा रहे हैं आपको, इनमें तमाम वो अधिकारी हैं। कोई एसडीएम है, तो कोई तहसीलदार है, तो कोई टीआई है, तो कोई एसीपी रैंक का है, तो कोई और ऊपर रैंक का अधिकारी है। लेकिन इन पुलिस अधिकारियों के साथ जो संबंध दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जांच में ये अधिकारी रुकावट जरूर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल रचित, मछली परिवार की जो हम फोटो भी दिखा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो किसी तस्वीर में सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं अच्छे खुशमिजाजी से फोटो खींच रहे हैं। तो इनसे जो है वो पुलिस अधिकारियों से और जो दूसरे अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मछली परिवार की आत्मीयता का पता चलता है। ये पता चलता है कि मछली परिवार और कुछ पुलिस अधिकारियों के कितने गहरे संबंध हैं। जाहिर है कि अगर इतने अच्छे संबंध हैं तो आपने भी जैसा जिक्र किया कि जांच भले से रोकी ना जा सके, क्योंकि जो जितनी रुकना थी पहले रुक चुकी है। कई थानों में शिकायतें हुई, जांच नहीं हुई, लेकिन अब जब एक बार जांच शुरू हो गई है तो जांच तो जारी है, लेकिन रफ्तार से नहीं हो रही है। देखिए राशिद, शारिक मछली इतना बड़ा नाम हो गया था भोपाल के अंदर कि थानों में उसने अपना कब्जा जमा लिया था। थानेदारों से दोस्ती हो गई थी, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट वो करता था शारिक मछली, उनको हर त्योहार पर मिलने जाता था। यानी पूरी तरीके से शारिक मछली ने थानों को कब्जे में ले लिया था। तो जो भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करने जाए मना कर दिया जाए, जांच को रोक दिया जाए, या फिर बीच में सुलह कराने की बात कर दी जाए। कहीं ना कहीं एक हमने खबर भी चलाई थी, जो फरियादी हमारे पास आए थे राजेश तिवारी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी इंटरव्यू में भी कि क्यों ना कुछ थानों के नाम शारिक मछली के नाम पे रख दिए जाएं। तो वही सीन है, फरियादी घूमते रहते हैं और शारिक मछली के जो ये आका बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल आका तो अलग, जो प्रशासनिक आका बैठे हुए हैं, उनको लेकर वो शारिक मछली को बचाने का हर संभव प्रयास करते थे। रचित, करीब 6 से ज्यादा जो पीड़ित हैं उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात आप बीती साझा की, और कई लोगों ने बताया कि वो बिलखिरिया, अशोका गार्डन, पिपलानी थानों में
मारपीट, अपहरण और लूट और धमकी जैसे मामलों की उन्होंने लिखित शिकायतें की, लेकिन उन पर जो है वो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। मैं वही कह रहा हूं ना कि शारिक मछली ने अपने संबंध सारे अधिकारियों से बना के रखे थे, बिल्कुल, और वो जिस हिसाब से फल फूला, पूरे उनके गुनाह भी चलते रहे और साथ साथ उनकी संपत्ति भी बढ़ती रही। जी जी। तो हर जगह आप देख सकते हैं, पबों में देख लीजिए आप, पबों में अधिकारी, पुलिस अधिकारी डांस कर रहे हैं उनके साथ, जो हम फोटो दिखा रहे हैं बिट्टू शर्मा की, वो डांस, केक कटवा रही है उनका, कभी उनके साथ पब में फोटो आ रही है। ये सोशल मीडिया पर सारी फोटोज मौजूद हैं राशिद, और जनता पूछ रही है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से कि आपने बहुत सारी कार्रवाई कर दी शारिक मछली पे, लेकिन इन अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेंगे? बिल्कुल, इन पे जांच कब बैठाएंगे? कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जांच में भी असर डाल रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिक्स वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूछना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है कि आखिरकार इन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जो पीड़ित हैं वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो लेकिन राशिद, मैं यहाँ आपको एक और रोकना चाहूंगा। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा एक कदम उठाने की फिराक में है, जिस तरह से उसको सबूत मिलते जा रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा, शनिवार को 2 और उनके परिवार के लोगों के घर तोड़ दिए गए जो लफ्जियात में थे, उनके साथ में शामिल थे हैं। उनका पूरा संपत्ति जो है उसकी जांच हो चुकी है, कलेक्टर ने भी बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन शारिक मछली पर पूरा को घेरे में ले रहा है, शिकंजा कसता जा रहा है, और जल्द ही कोई बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया रचित। तो जो बीजेपी नेता है उनसे जो संबंध है मछली परिवार के, वो तो अब सार्वजनिक है जी, पब्लिक डोमेन में है, सबको मालूम है कि, लेकिन हमने, पॉलिटिक्स वाला ने आज कुछ अधिकारियों के फोटो भी आपको बताए। हालांकि उनमें से कुछ सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, कुछ हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाए हैं कि किस तरह शारिक मछली, जो मछली फैमिली है, उसके पुलिस अधिकारियों से, शासन प्रशासन में अधिकारियों से किस तरह के घनिष्ठ संबंध है, जो जांच पर भी असर डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की पारदर्शिता पर ये जो है ना, वो कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जब पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटके और आरोपी सत्ता और तंत्र के साथ खुलेआम घूमते दिखें, तो ये लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है। आज दारार शो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी इस मुद्दे पर, इस मसले पर, इस खबर पर कमेंट कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।